मैं AB क्लासेस सुल्तानपुर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। इससे पहले हमारी चर्चा जो है टेंस पर हुई थी। आज से हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, कंडीशनल सेंटेंसेस। क्या स्टार्ट करेंगे? कंडीशनल सेंटेंसेस। ये जो टॉपिक है पूरी तरीके से टेंस पर डिपेंड करता है और बहुत ही अच्छा टॉपिक माना जाता है। और खासकर जो है इसमें बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं, उनको ज़रा समझेंगे हम कि किस तरीके से कंडीशनल सेंटेंसेस पूछे जाते हैं, किस तरीके से वो एग्जाम के में किस पैटर्न पर आते हैं, ज़रा उन्हें समझने का प्रयास करिएगा। पहली बात तो ये जो कंडीशनल सेंटेंसेस है ये थोड़ा सा टॉपिक रिलेट करता है इंटेंशन ऑफ अ स्पीकर से, लेकिन क्या है कि वो टॉपिक जो है पढ़ने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो सिलेबस में नहीं दिया गया है। आपको बस थोड़ा सा ध्यान रखना है कि कंडीशनल सेंटेंसेस क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, कौन सी कंडीशन क्या होती है, इसको थोड़ा ध्यान समझिएगा। जरा इसमें एक चीज ध्यान दीजिएगा, टॉपिक का नाम क्या है? कंडीशनल सेंटेंसेस। मतलब जाहिर सी बात है इस टॉपिक में आपको कुछ कंडीशंस लिखी हुई मिलेगी और कंडीशनल दिखाने वाला या फिर कंडीशंस दिखाने वाले जो आपके कंजंक्शंस होते हैं वो होते हैं इफ या फिर वेदर। क्या होता है? इफ या फिर वेदर। हालांकि दोनों में थोड़ा सा अंतर भी होता है इफ और वेदर में, लेकिन अभी के लिए आप इतना याद रखिए कंडीशनल दिखाने वाले कंजंक्शन कौन कौन से होते हैं? इफ या फिर वेदर। कंडीशनल सेंटेंसेस जो होते हैं वो मेनली 3 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के। ये जो 3 टाइप के कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं जरा इन्हें समझने का थोड़ा सा प्रयास करिएगा। बहुत ही बेसिक स्ट्रक्चर होता है। पहली बात तो ये याद रखिए, जो कंडीशनल सेंटेंसेस जो 3 टाइप के होते हैं इसमें मेनली जो कंडीशंस होती हैं वो 3 भागों में बटी होती हैं। एक कंडीशन होती है जो अपने आप में रियल होती है, उसको हम बोलते हैं कंडीशन फर्स्ट। एक कंडीशन होती है सेकंड कंडीशन और थर्ड कंडीशन, ये दोनों अपने आप में इमेजिनेशन होती हैं। क्या होती हैं? इमेजिनेशन होती है। जिसमें से जो सेकंड कंडीशन होती है वो अपने आप में प्रेजेंट इमेजिनेशन होती है और जो थर्ड कंडीशन होती है वो अपने आप में पास्ट इमेजिनेशन होती है। क्लियर? आपको क्या ध्यान रखना है? कंडीशनल सेंटेंसेस जनरली इफ या वेदर से रिप्रेजेंट किए जाते हैं। जनरली 3 टाइप के होते हैं, जिसमें से फर्स्ट कंडीशन जो होती है वो अपने आप में रियल होती है और सेकंड और थर्ड कंडीशन अपने आप में इमेजिनेशन होती है, जिसमें से सेकंड कंडीशन प्रेजेंट इमेजिनेशन होती है और थर्ड कंडीशन पास्ट इमेजिनेशन होती है। अब बात ये आई कि इन्हें पहचानेंगे कैसे, क्या इसमें क्या करेंगे, जरा इसको ध्यान समझिए। देखो क्या होता है कि अगर मान लीजिए हम कहीं पे ये लिखा हुआ दे दें, जैसे मान लीजिए इफ ही वर्क्स हार्ड, इफ ही वर्क्स हार्ड, आप तुरंत देखेंगे कि यहां पे इफ लिखा हुआ मिल रहा है। इफ अपने आप में क्या बताएगा? तो आपका आंसर होगा इफ अपने आप में कंडीशन बताएगा। कंडीशन बता रहा है, साथ ही साथ देखिए यहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगा है, मतलब ये अपने आप में कौन से टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है? तो आपका आंसर होगा ये अपने आप में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। इफ ही वर्क्स हार्ड, यहां पे कॉमा लगा के लिख दें ही विल विन द मैच, ही विल विन द मैच। इफ ही वर्क्स हार्ड ही विल विन द मैच। यदि वह मेहनत करता है वह मैच जीत जाएगा। इफ ही वर्क्स हार्ड ही विल विन द मैच। हमने यहां पे अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट लिखा तो यहां पे हमने विल या फिर शैल के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। आप यहां पे चाहें तो विल या शैल मॉडल यूज कर सकते हैं, या फिर इसी के स्थान पे आप मे का यूज कर सकते हैं, या फिर इसी के स्थान पे आप कैन का यूज भी कर सकते हैं। लेकिन इन आपको ये भी पता होना चाहिए, शुरू में हमने लिखाया था कि अगर केवल मॉडल आएगी तो मॉडल के साथ हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? फर्स्ट फॉर्म आएगी। क्या ध्यान रखना है कि अगर यहां पे पहला सेंटेंस अर्थात इफ वाला सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा हुआ मिलेगा तो दूसरे सेंटेंस में हम मॉडल विल या फिर शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या फिर मे के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या फिर कैन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। यहां पे आप चाहें तो विल विन भी लिख सकते हैं, आप चाहें तो मे विन भी लिख सकते हैं, और आप चाहें तो कैन विन का प्रयोग भी कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? इफ ही वर्क्स हार्ड ही विल विन द मैच, या फिर ही मे विन द मैच, या फिर ही कैन विन द मैच। क्लियर? अगर यहीं पे हम ये होती है फर्स्ट कंडीशन, इसकी हिंदी क्या हो जाएगी? यदि वह कठिन परिश्रम करता है तो मैच जीत जाएगा। देखो ये इमेजिनेशन वास्तव में है ही नहीं, ये चीजें अपने आप में रियल हैं। मान लीजिए कोई पढ़ रहा है, हम आके कहें कि अगर भाई ये बंदा जो है कठिन परिश्रम करता है
तो ये सफल हो जाएगा। तो जरा ध्यान दीजिएगा, यहां पे ये चीजें अपने आप में क्या दिखा रही हैं कि जो सामने वाला लड़का है, हो सकता है उसका 2 महीने 3 महीने बाद मान लो मैच है, हम कह रहे हैं कि अगर वो आज अगर कठिन परिश्रम करता है तो वह सफल हो जाएगा। तो ये चीजें रियल हो सकती हैं। क्लियर हुआ कि नहीं? अगर वो आज परिश्रम करता है तो वो सफल हो जाएगा। क्लियर? लेकिन अगर यहीं पे हम ये लिखें सेकंड कंडीशन कि इफ ही वर्कड हार्ड ही वुड विन द मैच, ये होती है सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन में आपको क्या दिख रहा है? वर्कड। वर्कड अपने आप में वर्ब की सेकंड फॉर्म है जो अपने आप में पास्ट इंडेफिनिट टेंस को दिखा रही है। अगर पहली कंडीशन अर्थात इफ वाली कंडीशन पास्ट इंडेफिनिट में होगी तो दूसरे वाले सेंटेंस में हम वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे, या फिर आपको पता है विल के स्थान पे मे यूज करेंगे। तो मे का पास्ट क्या बन जाएगा? माइट, और कैन का पास्ट क्या बन जाएगा? कुड। और इन सब के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? तो आपको पता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। तो क्या हो जाएगा? इफ ही वर्कड हार्ड ही वुड विन द मैच, या फिर ही माइट विन द मैच, या फिर ही कुड विन द मैच। आप चाहें तो यहां पे एक चीज ध्यान दीजिएगा, हमने आपको इन दोनों सेंटेंसेस में क्या लिखाया कि अगर कहीं पर भी अगर आपको इफ वाला सेंटेंस अपने आप में प्रेजेंट इंडेफिनिट में मिले तो अगले सेंटेंस में विल या फिर मे या फिर कैन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। अगर आपको यहीं पे इफ वाला सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में लिखा हुआ मिले तो वुड, विल का पास्ट हो जाएगा वुड, मे का पास्ट हो जाएगा माइट, और कैन का पास्ट हो जाएगा कुड। इसके साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। क्लियर? ये जो पहली कंडीशन होती है ये अपने आप में रियल होती है, जबकि जो दूसरी कंडीशन होती है, अब जरा इसकी मीनिंग निकालिएगा दूसरे कंडीशन की। इफ ही वर्कड हार्ड, अगर वह कठिन परिश्रम करे तो सफल, तो मैच जीत जाए। अगर वह कठिन परिश्रम करे तो मैच जीते। जरा ध्यान समझिएगा, अगर वह कठिन परिश्रम करे तो मैच जीते। अब देखो इसका मतलब क्या है कि जो ही है वो वास्तव में कठिन परिश्रम कर ही नहीं रहा है। मान लो हम आपके घर पे आए, आप मान लीजिए कोई लड़का है, मान लीजिए वो पढ़ रहा है, मान लीजिए 10 दिन बाद 15 दिन बाद उसका एग्जाम है, तो आप ये कहेंगे कि अगर मान लीजिए वो वास्तव में लड़का मेहनत कर रहा है तो आप क्या कहेंगे? अगर वह मेहनत करता है तो 10 दिन बाद जो परीक्षा है उसमें पास हो जाएगा। लेकिन अगर आप आके ये कह रहे हैं अगर ये मेहनत करे तो पास हो, इसका मतलब वो लड़का वास्तव में मेहनत नहीं कर रहा है, वो चीज रियल नहीं है। तो इसीलिए जो सेकंड वाली कंडीशन होती है ये अपने आप में इमेजिनेशन होती है, और ये अपने आप में इमेजिनेशन होती है, लेकिन ये प्रेजेंट की इमेजिनेशन होती है। कौन सी इमेजिनेशन होती है? प्रेजेंट इमेजिनेशन। आपको कंडीशंस थोड़ा सा याद रखनी है कि जो फर्स्ट कंडीशन होती है अपने आप में रियल होती है, और जो सेकंड कंडीशन होती है अपने आप में प्रेजेंट इमेजिनेशन को दिखाती है। इमेजिनेशन मतलब ऐसी बात को बताती है जो अपने आप में ट्रू नहीं हो सकती है। जैसे और क्या ध्यान रखना है कि अगर इफ वाला वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो विल, मे या कैन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे, और अगर इफ वाला वाक्य पास्ट इंडेफिनिट में है तो वुड, माइट और कुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। ध्यान दीजिएगा दोनों में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि ये भी मॉडल है और ये उसी मॉडल का पास्ट है, तो ये भी मॉडल और ये भी मॉडल है, और केवल अगर मॉडल आएगा तो मॉडल के बाद हमेशा केवल और केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। क्लियर हुआ कि नहीं? तो क्या हो जाएगा? इफ ही वर्कड हार्ड ही वुड विन द मैच। क्लियर? दोनों कंडीशन क्लियर हुई। कंडीशन फर्स्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट तो विल, मे, कैन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कंडीशन सेकंड पास्ट इंडेफिनिट तो वुड, माइट और कुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर इसी के स्थान पे अगर हम तीसरी कंडीशन का जिक्र करें तो जो तीसरी कंडीशन होती है वो अपने आप में कंडीशन थर्ड। चला कंडीशन थर्ड को ध्यान से देखिए, प्रयास करिएगा। मान लीजिए हम ये लिख दें कि इफ ही हैड वर्कड हार्ड ही वुड हैव वन द मैच। अब जरा इस कंडीशन को देखिएगा, इसमें हमने क्या लिखा है? इसमें हमने इफ वाले सेंटेंस में हैड वर्कड मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज किया है। अगर इस इफ वाला सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में है तो दूसरे वाले सेंटेंस में वुड हैव
के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। आपको बताया गया है अगर मॉडल के साथ हैव आ गया तो हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। आप वुड हैव भी यूज कर सकते हैं, आप इसी के स्थान पे कुड हैव के साथ भी वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज कर सकते हैं, और आप इसी के स्थान पे माइट हैव के साथ भी वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज कर सकते हैं। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि तीसरी कंडीशन क्या होती है, अगर इफ वाला सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में है तो आप वुड हैव, कुड हैव या माइट हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। कंडीशनल सेंटेंसेस को पढ़ने के लिए इन तीन बेसिक चीजों को जानना बहुत आवश्यक है। पहला हमने क्या बताया कि अगर इफ के साथ, पहला कॉन्सेप्ट है कि अगर इफ के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट मिलेगा तो विल, मे और कैन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। अगर इफ के साथ पास्ट इंडेफिनिट मिलेगा तो वुड, माइट और कुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। और अगर इफ के साथ पास्ट परफेक्ट टेंस जैसे कि हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी हुई मिलेगी तो वुड हैव, कुड हैव या माइट हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। अब जरा इसकी एक बार मीनिंग निकालिएगा। इफ ही हैड वर्कड हार्ड, हैड वर्कड का मतलब पास्ट परफेक्ट, मतलब जो चीजें बीत चुकी हैं। अगर उसने कठिन परिश्रम किया होता, हिंदी सब लोग जरूर लिख लीजिएगा, अगर उसने कठिन परिश्रम किया होता तो वह मैच जीत गया होता। जरा ध्यान दीजिएगा, अगर वह कठिन परिश्रम किया होता तो मैच जीत गया होता। मतलब ये क्या कहना चाह रहा है कि बैठ के आदमी जो है, मतलब मैच जो है सब चीजें हो चुकी हैं, अब मैच आप हार भी चुके हैं, अब बैठ के आप उसे क्या कर रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं कि काश मैं उस दिन अच्छा खेला होता तो आज ये मैच जीत गया होता, या फिर उस दिन ये मैच जीत गया होता। तो ध्यान दीजिएगा, यहां पे है ये भी इमेजिनेशन, अगर उसने कठिन परिश्रम की होती तो मैच जीत गया होता। अब ये इमेजिनेशन है ये भी, लेकिन ये ऐसी इमेजिनेशन है जो बीत चुकी है, इसीलिए इसको क्या बोल देते हैं, पास्ट इमेजिनेशन। क्या बोल देते हैं, पास्ट इमेजिनेशन। तो आपको क्या ध्यान रखना है, कंडीशनल सेंटेंसेस तीन टाइप के, जो पहला होता है उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ विल, मे, कैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये जो सेंटेंस होता है अपने आप में रियल को रिप्रेजेंट करता है, रियल होता है, ये ऐसी बात है जो ट्रू हो सकती है। अगर इफ के साथ पास्ट इंडेफिनिट लिखा हुआ मिले तो वुड, माइट और कुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। ये अपने आप में प्रेजेंट इमेजिनेशन को शो करता है, इमेजिनेशन है ये भी, लेकिन ये प्रेजेंट की इमेजिनेशन है। और अगर इफ के साथ पास्ट परफेक्ट लिखा हुआ मिले तो वुड हैव, कुड हैव या माइट हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म बताते हैं। ये भी इमेजिनेशन है, लेकिन ये ऐसी इमेजिनेशन है जो बीत चुकी है, अर्थात ये पास्ट इमेजिनेशन को रिप्रेजेंट करती है। तो कंडीशनल में पहला कॉन्सेप्ट, जो पहला टॉपिक होता है वो रियल का होता है, दूसरा आपका प्रेजेंट इमेजिनेशन होता है, और तीसरा आपके पास्ट इमेजिनेशन को रिप्रेजेंट करता है, अर्थात हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ हम वुड हैव, कुड हैव या माइट हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। ये तीनों कंडीशंस आपको याद रखनी है। पेपर में इन्हीं के कॉम्बिनेशन को लेके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हम भी आप इनका जिक्र करेंगे। जरा देखिए कुछ सेंटेंसेस हम आपके सामने ले रहे हैं, जरा इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब जरा इसके आगे देखिए, हमने आपको क्या कंडीशन लिखाई है कि अगर इफ के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट आएगा तो अगले सेंटेंस में विल या शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अगर इफ के साथ पास्ट इंडेफिनिट आएगा तो यहां पे वुड या फिर शुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। और अगर इफ के साथ पास्ट परफेक्ट आएगा तो यहां पे वुड या फिर शुड प्लस हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब इन्हीं को मिला के मान लीजिए हम आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं। मान लीजिए पहला क्वेश्चन ले लें कि इफ ही केम हियर आई वुड हैव गिवन हिम सम मनी। अब जरा इस सेंटेंस को बहुत ध्यान से देखिएगा। पहली बात आप देखेंगे यहां पे इफ लगा हुआ है। इफ अपने आप में क्या बताता है, कंडीशन बताता है।
अब तीनों कंडीशन तुरंत हमारे दिमाग में आ जानी चाहिए कि यहां पे क्या लिखा हुआ है, केम। केम मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म का मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस। कौन सा टेंस हो गया, पास्ट इंडेफिनिट। अगर इफ वाला सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है तो हम ये, इसका मतलब ये कौन सी कंडीशन हो गई, कंडीशन नंबर सेकंड। कंडीशन नंबर सेकंड क्या कहती है कि अगर इफ के साथ पास्ट इंडेफिनिट है तो वुड या फिर शुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करिए। अब देखिए अगर यहां पे इफ के साथ पास्ट इंडेफिनिट टेंस लिखा हुआ मिला है तो वुड तो आएगा, लेकिन वास्तव में देखिए ये है अपने आप में सेकंड कंडीशन, और ये जो बनाया गया है इसमें वुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख दिया, अर्थात ये कौन सी कंडीशन बना दिया है, थर्ड। तो क्या सेकंड और थर्ड कंडीशन एक साथ नहीं आ सकती हैं? अब इसमें हम चेंज जो है दूसरे वाले में करेंगे, क्योंकि पहला वाला जिस हिसाब से होगा उसी हिसाब से दूसरा वाला चेंज होगा। अगर पहला वाला कंडीशन नंबर सेकंड को दिखा रहा है तो दूसरा वाला भी कंडीशन नंबर सेकंड के हिसाब से बनना चाहिए। तो यहां पे हम वुड हैव को काट के, यहां से हम हैव को काट देंगे और क्या लिखेंगे, आई वुड, और यहां पे गिवन को काट के क्या लिख देंगे, गिव। आपको पता है वुड या शुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो क्या हो जाएगा, इफ ही केम हियर आई वुड गिव हिम सम मनी। यदि वह आए तो मैं उसे कुछ पैसे दूं। क्लियर हुआ कि नहीं? तो क्वेश्चंस इस तरीके से पूछे जाते हैं। अभी मान लीजिए यहीं पे दूसरा क्वेश्चन हम आपको और लिखा हुआ दे दें कि इफ ही went to Lucknow, I will go along with him. If he went to Lucknow, I will go along with him. अब जरा ध्यान से देखिएगा, went अपने आप में क्या बता रहा है, पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट मतलब ये क्या बता रहा है, कंडीशन नंबर सेकंड को। अगर ये अपने आप में सेकंड कंडीशन को बता रहा है तो दूसरा वाला सेंटेंस भी किस हिसाब से होना चाहिए, सेकंड कंडीशन के हिसाब से। अगर आप थोड़ा सा यहां पे देखेंगे कि ये वास्तव में यहां पे विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दिया है जो अपने आप में फर्स्ट कंडीशन को बता रहा है। आपको पता है अगर पहला वाला सेकंड कंडीशन में है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी है, अर्थात इफ के साथ अगर पास्ट इंडेफिनिट आया है तो वहां पे वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। तो यहां पे आई के साथ किसका प्रयोग कर लेंगे, वुड का। किसका प्रयोग कर लेंगे, वुड का। तो क्या हो जाएगा, इफ ही वुड, और गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ही, तो क्या हो जाएगा, इफ ही वेंट टू लखनऊ आई वुड गो अलोंग विथ हिम। अगर वह लखनऊ जाए तो मैं भी उसके साथ जाऊं। क्लियर हुआ कि नहीं? तो आपको क्या ध्यान रखना है कि पहली कंडीशन जिस भी कंडीशन में होगी, अगर फर्स्ट में है तो फर्स्ट के हिसाब से विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अगर सेकंड में है तो सेकंड में वुड या शुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अगर थर्ड में है तो वुड हैव या शुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। क्लियर हुआ कि नहीं? अब जरा इसमें तीसरा क्वेश्चन ध्यान से देखिए। अभी यहीं पे हम तीसरा क्वेश्चन आपको लिखा हुआ दे दें कि इफ ही हैड मनी, इफ आई हैड मनी आई वुड हैव, या फिर आई विल गिव इट टू राम। अब जरा इस सेंटेंस को ध्यान से देखिएगा, इफ आई हैड मनी आई विल गिव इट टू राम। यदि मेरे पास पैसे हो तो मैं उसमें उसे राम को दे दूं। अब जरा ध्यान दीजिएगा, आप लोग को बहुत जब वहां पे चार्ट लिखाए तो बताए थे कि हैज या फिर हैव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, हैड वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, और हैड ही वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। अब जरा ध्यान दीजिए, यहां पे उसने क्या लगाया है, आई के साथ केवल हैड लगाया है। हैड अपने आप में वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, और अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई इसका मतलब ये किस कंडीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये कंडीशन नंबर सेकंड को रिप्रेजेंट कर रहा है। आपको पता है अगर ये कंडीशन नंबर सेकंड को रिप्रेजेंट कर रहा है तो इसमें किसका यूज करेंगे, वुड या फिर शुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और यहां पे उसने क्या यूज किया है, विल यूज किया है। तो आपको पता है अगर ये कंडीशन नंबर सेकंड है तो आप विल को काट के क्या लिख देंगे, वुड लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा, आई वुड गिव इट टू राम। यदि मेरे पास पैसे हों तो मैं उसे राम को दे दूं। यदि मेरे पास पैसे हों तो मैं उसे राम को दे दूं। तो क्या हो जाएगा, इफ आई हैड मनी आई वुड गिव इट टू राम। क्लियर हुआ कि नहीं? तो इस चीज को थोड़ा सा दिमाग में याद रखिएगा। अभी मान लो यहीं पे एक सेंटेंस और लिखा हुआ दे दें, चौथा वाला देखिए, इफ आई, बहुत ध्यान से देखिएगा, आई हैड
हैड मनी आई वुड गिव इट टू राम। अब जरा टेंस, इस सेंटेंस को वही सही से कर पाएगा जिसको टेंस की बहुत अच्छी जानकारी होगी। अब जरा इस सेंटेंस को ध्यान से देखिए, इफ आई हैड मनी आई वुड गिव इट टू राम। जरा एक बार इसे प्रयास करिए, देखिए ध्यान से। अगर यहां पे हम ये देखना चाहें कि हैड एक बार लग गया, एक बार और हैड लग गया। अब यहां पे जो पहला वाला हैड है और जो दूसरा वाला हैड है, जरा ध्यान से दोनों को देखिएगा। हमने आपको भी क्या बताया था कि हैज या फिर हैव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, हैड ही वर्ब की सेकंड फॉर्म है और हैड ही वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो अगर यहां पे दो बार हैड लग गया है तो वास्तव में जो पहला वाला हैड है ये हेल्पिंग वर्ब की तरह आया है और जो दूसरा वाला हैड है ये मेन वर्ब की तरह आया है। यहां पे ये जो हैड है ये हेल्पिंग वर्ब को रिप्रेजेंट कर रहा है और जो हैड है ये मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि हैड के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। तो ये अपने आप में कंडीशन नंबर थर्ड, क्योंकि अगर हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई तो ये अपने आप में कंडीशन नंबर थर्ड अर्थात पास्ट परफेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। और अगर ये अपने आप में पास्ट परफेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है तो यहाँ पे हम वुड के साथ, आपको पता है अगर ये अपने आप में पास्ट परफेक्ट हो गया तो वुड हैव या फिर शुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। तो यहाँ पे देखिए केवल और केवल वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अर्थात वो सेकंड कंडीशन यहाँ पे बना दिया है। आपको क्या ध्यान रखना है कि अगर यहाँ पे हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है अर्थात ये कंडीशन नंबर थर्ड है, तो यहाँ पे वुड गिव को काट के क्या लिख देंगे, वुड हैव गिवन। क्या हो जाएगा, वुड हैव गिवन। तो क्या हो जाएगा, इफ आई हैड मनी आई वुड हैव गिवन इट टू राम। इसमें इससे कंफ्यूज मत होइएगा कि दो बार हैड आ गया है। जो पहला वाला हैड है वो हेल्पिंग वर्ब है, जो दूसरा वाला हैड है वो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है। अगर ये हैड के साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई तो ये अपने आप में कंडीशन नंबर थर्ड अर्थात पास्ट परफेक्ट को रिप्रेजेंट करेगी। और अगर ये पास्ट परफेक्ट को रिप्रेजेंट करेगी तो वुड हैव के साथ हम वर्ब की थर्ड फॉर्म गिव, गेव, गिवन का यूज करेंगे। तो क्या हो जाएगा, इफ आई हैड मनी, यदि मेरे पास पैसे होते, आई वुड हैव गिवन इट टू राम, तो मैं उसे राम को दे दिया होता। क्लियर हुआ कि नहीं? मतलब एक कंडीशन नंबर थर्ड अर्थात पास्ट इमेजिनेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, पास्ट इमेजिनेशन को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि यहां पे अगर इफ के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट तो विल या शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अगर इफ के साथ पास्ट इंडेफिनिट तो वुड या शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और अगर इफ के साथ पास्ट परफेक्ट तो वुड शुड के साथ हैव और हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। तो ऐसे नोट करिए। क्लियर हुआ कि नहीं? तो ये चीज थोड़ा ध्यान रखिएगा कि कंडीशनल सेंटेंसेस में आपको इन चीजों को याद रखना बहुत जरूरी है कि कहां पे क्या चीजें किस हिसाब से चेंज होती हैं। क्लियर? अच्छा, एक क्वेश्चन इसमें पूछा गया था 2021 के पेपर में। एक क्वेश्चन पूछा गया था, देखिए जरा, आपको क्या ध्यान रखना है कि पहला वाला जिसमें होगा दूसरे वाला उसी के हिसाब से चेंज होगा। मतलब पहला क्लॉज जिस कंडीशन में बना होगा दूसरा क्लॉज भी उसी कंडीशन में बना देंगे। जरा ध्यान दीजिए, इसको ऐसे भी दे सकता है, ऐसे मान लीजिए हम ऐसे लिख दें कि ही वुड मिस द ट्रेन इफ he would miss the train if he forget to set the alarm। अब जरा ध्यान दीजिएगा, इस सेंटेंस को ध्यान से देखिए। हमने आपको क्या बताया कि पहला वाला जिस कंडीशन में होगा दूसरे को उसी कंडीशन में बना देंगे। अब जरा देखिए इसमें पहला क्या है। अभी तक हम क्या करते थे, आपको इफ वाला उठा के पहले देते थे,
तो ये नहीं है कि इफ वाला हमेशा पहले ही आएगा, वो बाद में भी आ सकता है। बस आपको क्या ध्यान रखना है, जैसे पहला वैसे दूसरा। अब अगर इसमें पहला वाला जो है वो ही वुड मिस द ट्रेन है, अर्थात इफ से शुरुआत नहीं हो रही है, तो हम इसी के हिसाब से चेंज करेंगे। अब जरा देखिए यहाँ पे वुड मिस लगाया है, क्या लगाया है, वुड मिस। वुड मतलब वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मतलब ये अपने आप में कंडीशन नंबर सेकंड को रिप्रेजेंट कर रहा है। किस कंडीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, कंडीशन नंबर सेकंड। अगर ये अपने आप में कंडीशन नंबर सेकंड है तो इफ के साथ हम किस टेंस का यूज करेंगे, तो आपका आंसर होगा पास्ट इंडेफिनिट। कौन सा टेंस यूज करेंगे, इफ के साथ पास्ट इंडेफिनिट। अब यहां पे देखो इफ के साथ ही फॉरगेट टू सेट द अलार्म, ध्यान दीजिएगा एक वर्ड होता है फॉरगेट। फॉरगेट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, फॉरगॉट वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, और फॉरगॉटन वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। फॉरगेट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फॉरगॉट वर्ब की सेकंड फॉर्म, और फॉरगॉटन वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब जरा ध्यान दीजिएगा, यहां पे अगर इसमें ये कंडीशन नंबर सेकंड है तो कंडीशन नंबर सेकंड में हम इफ के साथ पास्ट इंडेफिनिट टेंस अर्थात वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे। तो यहां पे ही फॉरगेट ना होके क्या हो जाएगा, ही फॉरगॉट टू सेट द अलार्म। क्या हो जाएगा, ही वुड मिस द ट्रेन इफ ही फॉरगॉट टू सेट द अलार्म। तो पहला वाला जिसमें होगा दूसरा वाला उसी के हिसाब से चेंज करेंगे, ये नहीं है कि हमेशा इफ के हिसाब से चेंज करेंगे। क्लियर हुआ कि नहीं। अभी मान लीजिए एक सेंटेंस यहां पे और आपको लिखा हुआ देते सेम ऐसा ही कि ही वुड हैव मिस्ड द ट्रेन इफ ही। अब आप देखेंगे यहां पे क्या लगाया है, वुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। वुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म मतलब कंडीशन नंबर कौन सी हो गई, थर्ड। अब अगर ये कंडीशन नंबर थर्ड है तो इसमें जो इफ वाला सेंटेंस होगा वो उसके साथ किस टेंस का यूज करेंगे, तो आपका आंसर होगा पास्ट परफेक्ट टेंस। कौन सा टेंस, पास्ट परफेक्ट। तो यहां पे इफ ही पास्ट परफेक्ट मतलब हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो क्या हो जाएगा, इफ ही हैड, और उसके बाद थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, फॉर गॉटन। अभी भी लिखाए थे, फॉर गॉटन टू सेट द अलार्म। इफ ही had forgotten to set the alarm, तो क्या हो जाएगा, he would have missed the train, he would have missed the train if he had forgotten। अगर ये would have के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है तो यहाँ पे had के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म अर्थात पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे, तो क्या हो जाएगा, he had forgotten to set the alarm। क्लियर हुआ कि नहीं। तो यहां तक आपको चीजों को याद रखना है कि किस हिसाब से कंडीशनल में चीजें बदलती रहती हैं। अगर पहला वाला आपका जिस कंडीशन में रहेगा दूसरा वाला भी उसी कंडीशन में बनाएंगे, इसके लिए ये तीनों कंडीशंस आपको याद होनी चाहिए। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे विल के स्थान पे हम मे का भी यूज कर सकते हैं और कैन का भी यूज कर सकते हैं। तो वैसे ही विल के स्थान पे मे आया भी, कैन भी आ सकता है, तो उसका पास्ट माइट और कुड भी आ सकता है, कोई भी मॉडल आ सकती है। इन चीजों को ध्यान रखिएगा, बस ये तीनों कंडीशन थोड़ा सा याद रखिएगा। क्लियर। अभी कंडीशन सेंटेंसेस में और भी कई सारे कॉन्सेप्ट होते हैं, आपको थोड़ा समझाएंगे कि कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जो कभी ट्रू ही नहीं हो सकती। जैसे आप लोग सुने होंगे, काश मैं राजा होता, काश मैं पंछी होता, तो इन सब चीज़ों पे भी जिक्र होगा। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।